मोटी चमड़ी वाले नेताओं के क्षेत्र में आपका स्वागत है। अब मोटी चमड़ी वाले नेता इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट बन गया है, काफी दिनों से बना हुआ है। बीच में एक बार चालू हुआ, फिर बंद हुआ, उसके बाद चालू हुआ, फ्लाइटें चालू हुई और फ्लाइटें चालू हुई। यहाँ पे जो जरूरी था, सबसे ज्यादा जो रस रहता है, ट्रैफिक रहता है, वो रहता है भोपाल जाने वाले लोगों का। भोपाल की फ्लाइट चालू हुई, इंदौर की फ्लाइट चालू हुई, रायपुर की फ्लाइट चालू हुई, लेकिन भोपाल की जो फ्लाइट थी वो बंद हो गई। और भोपाल की फ्लाइट जो बंद हुई उसका कारण था उसकी टाइमिंग। भोपाल की जो टाइमिंग थी वो थी सुबह 10 बजे यहाँ पे फ्लाइट आती थी। मतलब आपको अगर रीवा आना है फ्लाइट है तो आपको भोपाल से निकलना पड़ेगा सुबह 8:30-9 बजे, और उसके बाद रीवा आना है, और रीवा से जो अगर आपको वापस भोपाल जाना है, किसी भी जरूरी काम से भोपाल जाना है, तो आपको जाना पड़ेगा यहाँ से शाम को 4 से 5 बजे। अब आप ये बताएं कि आप लोग भोपाल जाते क्यों हैं? कोई भी भोपाल में रह रहा होगा व्यक्ति, अगर स्टूडेंट है या पॉलिटिशियन है, कोई भी बिजनेसमैन है या किसी का कोई काम है, तो वो ये चाहता है कि हम यहाँ रीवा से निकले। रेवांचल इतनी सक्सेसफुल गाड़ी इसलिए है, जिस भी व्यक्ति ने उसका टाइम सेट किया था बहुत विजनरी, क्योंकि रात में हम चले, सुबह हम भोपाल पहुंचे, भोपाल में कार्यालय खुले, सुबह हम 6 बजे भोपाल पहुंच जाते हैं, सुबह अपना तैयार हो गए, उसके बाद कार्यालय खुले, 10 बजे से काम निपटाए, पूरे काम खत्म करने के बाद शाम को 8 बजे तक फ्री हो गए। 10 बजे रेलवे स्टेशन पहुंचे, रेलवे स्टेशन पहुंच के ट्रेन में बैठे और सुबह वापस रीवा आ गए। या जो लोग भोपाल में काम करते हैं, रोजगार के सिलसिले में गए हुए हैं या किसी भी सिलसिले में गए हैं, 2 दिन उनकी छुट्टी होती है, शनिवार रविवार, या त्योहारों में छुट्टी हुई या रविवार को छुट्टी हुई तो रात में बैठे, सुबह घर आ गए, अपने काम निपटाया, अगले दिन जब वहाँ काम ज्वाइन करने जाना है तो फिर से चले गए। रेवांचल की स्थिति यह है कि फर्स्ट एसी का टिकट आपको मिल ही नहीं सकता। अभी भी अगर आप चाहें कि IRT-CT से आप एक टिकट बुक कर लें फर्स्ट एसी का, तो हम आपको दिखाएंगे कि आज टिकट बुक नहीं हो सकता, आप आज टिकट बुक नहीं कर सकते। सेकंड एसी का प्रीमियम तत्काल का टिकट लेंगे तो लगभग 4 से 5 हजार रुपए का टिकट होगा प्रीमियम तत्काल में। फ्लाइट का किराया जो दूरी है उस हिसाब से 4 साढ़े 4 हजार रुपए, बेसिक किराया 3.5 या 3800 से स्टार्ट होना चाहिए बेसिक फेयर। लेकिन यहाँ पे जो टाइमिंग इस तरह की गई तो बहुत आश्चर्यजनक था कि ऐसा टाइम आखिर फ्लाइट का क्यों किया गया। जो बात मैंने से शुरुआत में बोली, इसको बात ये थी कि मोटी चमड़ी वाले नेता, आप लोगों ने, मतलब यहाँ की जनता ने जिस भी तरीके से अपने जनप्रतिनिधि चुने हैं, 4 लोकसभा है और 30 विधानसभा। 4 लोकसभा में हमें पता है कि चारों लोकसभाओं में बीजेपी के सांसद हैं, और चारों दूसरे नंबर पे कांग्रेस के प्रत्याशी जो थे वो रहे हैं। कांग्रेस के भी जो प्रत्याशी रहे हैं वो भी बहुत लाखों में ही वोट पाया है उन लोगों ने। वही सेम स्थिति विधानसभा 30 की 30 विधानसभाओं की है। 24 बीजेपी के जीते थे, 6 कांग्रेस के जीते थे। दूसरे नंबर पे दोनों पार्टियों के दोनों जगह पे थे। उनका भी जीत का अंतर मुश्किल से 10,000, 15,000, 5,000, 1,500, 2,500, 2,000 इतना ही रहा है। कोई भी जनप्रतिनिधि, क्योंकि जनता की जो आवाज है वो जनप्रतिनिधि ही पहुंचा सकता, कोई भी जनप्रतिनिधि इस आवाज को, इस बात को उठाने के लिए नहीं तैयार है कि आप यहाँ से सुबह 9:30 बजे फ्लाइट को चलाएं भोपाल के लिए, ताकि हम 10, साढ़े 10 वहां पहुंच जाएं। 9:30 बजे ये जो एयरपोर्ट है ये सिर्फ रीवा का एयरपोर्ट नहीं है, ये विंध्य का एयरपोर्ट है। अगर मुंबई का एयरपोर्ट है जिससे हम पूरे विश्व की फ्लाइट पकड़ते हैं, या दिल्ली का जो एयरपोर्ट है, हम उसे मुंबई या दिल्ली का एयरपोर्ट नहीं कहते, वो पूरे इंडिया के एयरपोर्ट है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के लोग वहां जाते हैं और वहां से फ्लाइट पकड़ के विदेशों को जाते हैं। जो रीवा का एयरपोर्ट है सिर्फ रीवा के लोगों के लिए नहीं है। अगर यहाँ से सुबह 9:30 बजे फ्लाइट जाएगी तो सतना से जाने वाले लोग 1 घंटे में रीवा आ जाएंगे, सीधी से जाने वाले लोग सिगरौली, शहडोल, मैहर, मऊगंज, इन सभी जिलों के लोग 1 घंटे में रीवा पहुंच जाते हैं, और रीवा से फ्लाइट लेके 1 घंटे में, जो फ्लाइट का टाइम है, 1 घंटे में भोपाल पहुंच जाए। 10, साढ़े 10 बजे ऑफिस खुलते हैं, दिन भर अपने काम निपटाएं, और शाम को वहां से फ्लाइट में बैठे और वापस 7 बजे या 8 बजे भी वहां से फ्लाइट हो, क्योंकि रात में हम जानते हैं कि रात में यहाँ पे 9:30 बजे दिल्ली वाली फ्लाइट आती है, मतलब रात में लैंडिंग की कोई भी दिक्कत यहाँ पे तो नहीं है। और वहां से फ्लाइट आए शाम को, भोपाल से फ्लाइट चले, रीवा आए, और रीवा से सभी लोग अपना दिन भर काम निपटा के भोपाल से और रीवा की तरफ आ जाए। लेकिन यहाँ के नेताओं ने क्यों इसका, जो विपक्ष में बैठे हैं वो उनने विरोध क्यों नहीं किया, और जो सत्ता में है उनने चलवाया क्यों नहीं? हालांकि अभी ये कहना भी होगा कि ये जो नागरिक उड्डयन विभाग होता है उसके अंतर्गत आता है, एविएशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। हम अभी अंदर और कुछ लोगों से बात की थी हमने, तो उनने नाम ना बताया और कैमरे के सामने ना आने की शर्त में हमें ये बताया कि भाई साहब आप यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ फ्लाइट चलवानी है तो राजेंद्र शुक्ला जी ही चलवाएंगे। ये भले ही केंद्र का विभाग है लेकिन सांसद जी से कोई मतलब नहीं होता है, वो कुछ नहीं करते हैं, जो यहाँ पे डिसीजन लेना है राजेंद्र को। सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों ने ऐसी टाइमिंग क्यों चलाई कि वो फेल हो गई, फ्लाइट ही फेल हो गई, खर्चे नहीं निकले। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसे
सुबह भोपाल से चलना होगा, वो रात में रेवांचल में बैठ के सुबह पहुंच जाएगा। वो क्यों देगा 5,000? कीमत दी जाती है समय को बचाने की। अब इन लोगों ने अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी सुविधा क्यों? क्योंकि अब इनको सबको आदत पड़ चुकी है भोपाल में रहने की। सब ने बड़े बड़े बंगले ले लिए हैं भोपाल में, सबके सरकारी बंगले भी हैं भोपाल में। और जिनके कुछ ऐसे लोग हैं जिनके सरकारी बंगले होते हुए भी प्राइवेट बड़े आलीशान महल बनवा लिए हैं, उनमें रह रहे हैं। और उनको आदत पड़ चुकी है कि वो नहीं चाहते कि हम रीवा आए, रीवा में से लोगों ने वोट दिए हैं, विधानसभा के लोग, क्षेत्र के लोग आए, सुबह से लेकर शाम तक हमें काम बताएं। कहाँ है साहब? भैया विधायक जी भोपाल में है। कहाँ है साहब मंत्री जी भोपाल में है। कहाँ भैया सांसद जी भोपाल में है। तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने अपना एक सिस्टम सेट कर लिया था कि हम अब भोपाल में रहेंगे, हमें भोपाल में रुकना है, भोपाल में रहना है, और सुबह फ्लाइट में बैठेंगे, फ्लाइट में बैठ के पहुंचेंगे रीवा, फीता काटेंगे क्योंकि दिन भर फीता काटने हैं ना, दिन भर फीता काटेंगे और फीता काट के उद्घाटन करेंगे, और शाम को मंत्री जी बहुत जरूरी काम से पहुंच जाएंगे कहाँ? वापस भोपाल। आम जनता क्या कर रही है, उसे सुविधा मिल रही है नहीं मिल रही है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। अब जिस तरीके से हमने सर्वे किया, भोपाल में रह रहे विंध्य के लोगों से बात की, रीवा में रह रहे लोगों से बात करी, और भी जो लोग हैं जो कि सेकंड एसी और फर्स्ट एसी में सफर कर रहे हैं, जहां पे फर्स्ट एसी नॉट अवेलेबल हो जाता है और सेकंड एसी का टिकट प्रीमियम तत्काल में 5,000 का हो जाता है, उन लोगों से बात करी कि अगर सुबह हम फ्लाइट वहां से, ऐसी स्थिति होगी रीवा से सुबह की फ्लाइट और शाम को फ्लाइट भोपाल से रीवा के लिए चले, तो क्या ऐसी संभावना है कि एक सीट खाली हो? तो सभी ने कहा भाई साहब, अगर ये फ्लाइट चलने लगेगी तो उसमें भी अगर वेटिंग की सुविधा कर दिया तो फ्लाइट में भी वेटिंग की जाएगी, एक सिंगल सीट भी खाली नहीं होगी। और ये वो लोगों का कहना था जो रेगुलर इसमें सेवा दे रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, रेगुलर जा रहे हैं, रेगुलर ट्रेन का सफर कर रहे हैं, रेगुलर कार का सफर कर रहे हैं। अगर आप लोगों से सर्वे नहीं हो पा रहा, तो जो ये टोल है, जो आखिरी टोल भोपाल से आने वाला, आप तो सिर्फ वहां खड़े होकर के इतना निकलवा लें कि MP04 नंबर की कितनी गाड़ियां रोज यहाँ से क्रॉस होती हैं। और जो अब्दुल्लागंज का टोल है, जो भोपाल पहुंचने का आखिरी टोल है, अगर सिर्फ वहां से सर्वे कर लें कि रोज कितनी MP17, MP19, MP21 नंबर की गाड़ियां भोपाल पहुंच रही हैं, तो आपके समझ में आ जाएगा कि रोज 150 से ज्यादा गाड़ियां क्रॉस हो रही हैं। रोज 150 से ज्यादा क्यों? क्योंकि आपकी ट्रेन में जगह नहीं है, ट्रेन में टाइम ज़्यादा लगता है, लोगों को अपनी सुविधा के हिसाब से आना है, तो लोग गाड़ियों का उपयोग कर रहे हैं, और गाड़ियों में लोग 15,000 रुपये खर्च कर रहे हैं आना जाना। 5,000 रुपये का टिकट हर कोई लेने में सक्षम है, जिसे इतना ज़रूरी काम है, जिसके लिए अपना समय इतना ज़रूरी है, और जो फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और कार से सफ़र कर रहे हैं। तो कृपया उन सभी लोगों से निवेदन है, और यहाँ के जनता से निवेदन है कि कृपया अपने अपने नेताओं को फ़ोन में, कॉल में या टेक्स्ट मैसेज में कर दें, हमें बता दें, या हमें हमारे थ्रू आपके, हम तो कोशिश कर रहे हैं आपकी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने की, लेकिन आप लोग खुद भी अपने अपने, आपने बीजेपी को वोट दिया तो आप बीजेपी के नेता से कहें, आपने कांग्रेस को वोट दिया तो आप कांग्रेस के नेता से कहें, आपने बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया तो आप बहुजन समाज पार्टी के अपने जनप्रतिनिधि से कहें कि भाई साहब, हमने आपको वोट दिया, हमने आपको मालिक बनाया 20,000 वोट का, 25,000 वोट का, 15,000 वोट का या 50,000 वोट का। अब आप ताकतवर हो, हमने तो अपना एक सिंगल वोट आपको दिया, आप खड़े हो गए, और आपको ये मांग रखनी पड़ेगी कि नहीं, भोपाल की जो फ्लाइट है वह सुबह से सुबह से रीवा से चलाई जाए, ताकि दिन भर हम अपना काम निपटा के शाम को हम दिन भर अपना काम निपटाने के बाद शाम को हम अपने काम करके और शाम को हम वापस अपने घर आ सकें। इसीलिए सभी लोगों को अपने अपने नेताओं से, अपने जनप्रतिनिधियों से, और अपने क्षेत्र में जिसे भी आप बात कर सकें, नंबर कर सकें, मैसेज कर सकें, उनके फेसबुक में मैसेज कर सकें, उनका पर्सनल नंबर मैसेज कर सकें, उनको टेक्स्ट कर सकें, आप जो कर सकते हैं, आप कृपया उन लोगों को मैसेज भेजें कि नहीं, हमें फ्लाइट चाहिए, हमें भोपाल आना जाना पड़ता है, हमें भोपाल सुबह पहुंचना है, हमें भोपाल 10:30 पहुंचना है, आप यहाँ 9:30 की फ़्लाइट चलाइए, 10 बजे की फ़्लाइट चलाइए, और शाम को वहाँ से जब लौटें तो आप हमारी शाम के लिए भी फ़्लाइट की व्यवस्था करें। और शाम को जो फ़्लाइट का टाइमिंग है, आपका थोपा हुआ टाइम नहीं चलेगा, आपका फीता काटने वाला सहूलियत वाला टाइम नहीं चलेगा कि आप क्षेत्र छोड़ के आप भोपाल में पड़े रहें, भोपाल से आप बातें करें, भोपाल में दिन भर आप आराम करें। आपको आदत पड़ चुकी है अपने उन एसी वाले आलीशान कमरों की, और आप वो कमरे अब छोड़ना नहीं चाह रहे, तो उन कमरों को आपको छोड़ना पड़ेगा, और आपको टाइमिंग शाम की रखनी पड़ेगी, और आप भी अपना समय जनता के बीच में दें। जनता से बचने के लिए कृपया फ्लाइट इस तरह ना चलाएं कि आप वहाँ से शाम को निकले, दिन भर भोपाल में रीवा में फीता काटें और शाम को वापस रवानगी लें। धन्यवाद।